अंबर बहराइची साहब को मैंने आज से कोई 20-22 बरस कबल सबसे पहले माहनामा शायर बम्बई में पढ़ा। उस वक्त मैं दोहा कतर में मुकीम था। बहराइची की निस्बत ने मुझे उनसे क़ुर्बत की उनसियत में बांध दिया। उस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि मैं गूगल पे उनके बारे में सर्च करता और पता चल जाता कि ये कौन शायर हैं। लेकिन फिर भी मैंने तलाश किया तो एक साथी के पास, शायर दोस्त के पास, मुझे उनकी एक नात हाथ लगी। उस नात के तख़य्युल को उन्होंने हिंदी आमेज़िश लफ्ज़ियात से इस तरह से गूँधा था कि उसे पढ़कर मैं चौंक सा गया। पहली बार किसी ऐसी नात से मेरा सामना हो रहा था। फिर मुझे पता चला कि अंबर साहब हुकूमत उत्तर प्रदेश में एक बड़े ऑफ़िसर हैं और मैं लखनऊ भी 1-2 बार गया, मगर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, ना मैं उन्हें ख़त लिख सका। लेकिन मैं उन्हें मुसलसल पढ़ता रहा, उनके कलाम से हज़ उठाता रहा और उनके बेशुमार अक़ीदत केशों में मैं भी शामिल रहा। अंबर साहब गज़लें भी लिखते थे और नज़में भी कहते थे। गज़लों में उनका जो लहजा था वो बहुत तवाना था, लेकिन नज़मों में वो एक अजीम शायर के हैसियत से सामने आते हैं, एक साहिब उसलूब शायर के हैसियत से हमारे सामने आते हैं, क्योंकि वो जिस उसलूब में कहते थे वो उनका अपना उसलूब था। अगर उनकी किसी भी नज़म को आप पढ़ें और उस नज़म पे उनके नाम का स्टिकर ना भी लगा हो तो आप उनके उस लहजे से, उनके उसलूब से समझ जाएंगे कि ये अंबर बहराइची की नज़म है। ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपने उस उसलूब को अपने नाम से पेटेंट कर लिया था। जब भी मैंने उन्हें पढ़ा, उनकी नज़मों को उसी लहजे में और उसी उसलूब में पढ़ा। यहाँ मौका नहीं है कि उनकी गज़लों या नज़मों की कोई मिसाल पेश की जाए। एक नज़म है उनकी, याद आ रही मुझे, जिसका उन्वान है गाँव की झील। उसके 2 चंद मिसरे मैं आपके सामने पेश करूँगा, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह से, किस उसलूब में लिखते थे। वो फरमाते हैं कि झील के 4 तरफ बाँस का जंगल झूमा, झील के 4 तरफ बाँस का जंगल झूमा, शोख पुरवाई हर एक सुर्ख कमल पर थिरकी, शोख पुरवाई हर एक सुर्ख कमल पर थिरकी, मोर की गूंज पे सुरखाब की डारें चौंकी, तिफले सूरज के वो अलसाए हुए नैन खुले, नीलगूं पानी पे रक्सा हैं तलाई किरणें, मछलियाँ सब्ज़ सवारों में उछलती जाएं, मछलियाँ सब्ज़ सवारों में उछलती जाएं, झुंड हिरनों के चले आए हैं बेखौफ ख़तर, तिश्नगी अपनी मिटाने को बहंगामे सहर, चैत की मद भरी गुलरेज हवाओं के तले। यही लबो लहजा था अंबर साहब की नज़मों का। अंबर साहब शायर होने के साथ साथ बेहतरीन नस्र निगार थे, खूबसूरत नस्र लिखते थे। आप उनके शेरी मजमूए दूब को ही उठाकर देख लें, उसमें उन्होंने जो अपनी बायोग्राफ़ी लिखी है उसी को पढ़ लें कम से कम बतौर मिसाल, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आम नस्र नहीं लिखते थे, बल्कि वो अदबी नस्र लिखने पर कुदरत रखते थे और वो संस्कृत शेरियात के बड़े आलिम थे। और संस्कृत बोतीक़ा, संस्कृत शायरी और आनंद वर्धन, ये जो किताबें हैं ये इस फ़न में उनके आलिमाना जाहो जलाल और जमाल की गवाही देती हैं। दूसरी जो किताबें हैं उससे भी उनके शेरी और अदबी कद का अंदाज़ा होता है। गुज़िश्ता दिनों जब कोरोना की दूसरी लहर में हमारे बहुत सारे उर्दू के शायर और अदीब लुक़्मे अजल बन रहे थे और सोशल मीडिया पे कराह का आलम था, भूख का आलम था, हर तरफ मौत ही मौत रक्सा थी। फेसबुक पे रोज़ाना किसी न किसी के इंतकाल की खबर आ रही थी, कोई शायर, कोई अदीब, कोई नक्काद, कोई अपना, कोई गैर। ऐसे में किसी दिन मुझे किसी साहब ने दबे लफ्ज़ों
अंबर बहराइची साहब के इंतकाल की ख़बर सुनाई, मैंने फ़ेसबुक को खोला, स्क्रॉल किया, देखा तो इक्का दुक्का लोगों के अलावा किसी ने भी उनके इंतकाल की ख़बर नहीं सुनाई थी। किसी ने भी उनके इंतकाल पर इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ा, किसी ने दुआए मग़फ़िरत नहीं की। मैं सोचने लगा कि गुमनाम जज़ीरों के तमकनत का शायर क्या इतना गुमनाम हो सकता है, हमारा महबूब शायर इतना गुमनाम हो सकता है। मुझे अंबर साहब का ही एक शेर याद आया कि क़दरों की शबरेज़ी पर हैरानी क्यों, ज़हनों में अब काले सूरज पलते हैं। और देख दूसरा शेर भी कि कसीफ धुंध के पंजों में झोपड़े हैं अब, बड़ी छतों पे ही सूरज के पर खुले अब के। शायद यही हमारी तहज़ीब का अलमिया है। बहरहाल अंबर साहब जो है ये गज़लों के मोतबर शायर थे, नज़्म के बड़े शायर थे और ख़ूबसूरत नस्ल निगार थे। उनके इंतकाल से उर्दू दुनिया एक मोतबर शायर, एक बेहतरीन अदीब और एक बावक़ार आलिम, एक बेहतरीन इंसान से महरूम हो गई। मैं दुआ करूँगा कि परवरदिगार आलम उनके अहले ख़ाना, उनकी अहलिया मोहतरमा शाइस्ता अंबर जी को और उनके बच्चों को हौसला दे कि वो उनकी इल्मी बाक़ियात को ज़िंदा कर सकें और उनके फ़िक्र फ़न को दुनिया के सामने उजाड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।